सुबह की इन ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और इन वादियों के हसीन नज़ारे कुछ पल के लिए जिंदगी के हर परेशानी, तकलीफें और मुश्किलों को कहीं गुम कर देता है। बस दिल में रह जाता है एक गहरा सा सुकून। मैं निकल चुका हूँ गैंगटॉक के इन पहाड़ों के रास्तों पर कुछ खास जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। उनमें से पहले आज जिस जगह जाने वाले हैं वो है राय लिंग्विस्टिक सेंटर, जिसका पूरा नाम है पारुहंग साप्तिन मैनकिम एंड राय लिंग्विस्टिक सेंटर। एक ऐसी जगह जो राय कम्युनिटी के लिए काफ़ी यूनिक एंड मीनिंगफुल है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि राय कम्युनिटी के कल्चर, उनकी लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जो गैंगटॉक से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, रंका के राय गांव में स्थित है। वहां पहुंचकर इस जगह के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन पहाड़ों के रास्ते और मेस्मराइजिंग नज़ारों का मजा लेते हुए चलते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी मैं पारुआंग साप्तिन मैनकिम एंड राय लिंग्विस्टिक सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। काफी बड़ा और इम्प्रेसिव कल्चरल सेंटर है। फिलहाल अंदर चल के इस जगह को और करीब से एक्सप्लोर करते हैं। मैं अभी इस सेंटर के अंदर आ चुका हूँ और सच कहूँ तो ये जगह काफी सुंदर और वेल मेंटेन है। यहाँ पर राय कम्युनिटी के लोग किस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेस और ऑर्नामेंट्स पहनते थे और कैसे नाच गाने के साथ सेलिब्रेशन करते थे, वो दर्शाया गया है। जिन्होंने इस सेंटर के लिए लैंड डोनेट की थी, उनके बारे में यहाँ लिखा है। आसपास काफी अच्छे से सजाया गया है। मैनकिम बेसिकली एक सैक्रेड प्लेस है, जहाँ राय कम्युनिटी के लोग अपने रिचुअल्स और प्रेयर्स परफॉर्म करते हैं, और ये सेंटर उनकी आइडेंटिटी को समझने का एक रेयर मौका देता है। एक्चुअली ये जगह किरत राय कम्युनिटी के कल्चर और हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखने के लिए है, ताकि आने वाले जनरेशन और दुनिया के लोग उनके बारे में जान सकें। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या खास है। और दूसरी है मामा सुमनीमा, जो एक फीमेल गॉड है। इनमें से एक है पापा पारुहंग, जो एक मेल गॉड है। ये दोनों किरत राय कम्युनिटी के सेल्फ रिवील गॉड माने जाते हैं। राय कम्युनिटी में पापा पारुहंग को आसमान के भगवान के रूप में मानते हैं,
जबकि मामा सुमनी माँ को पृथ्वी के देवी के रूप में पूजा जाती है। मंदिर के बाहर कॉर्नर में जो शेर दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू मुंडम, शेर कीवा इज द फर्स्ट एल्डेस्ट डिसेंड ऑफ किरा ट्राइब कम्युनिटी। ये सामने किरट कम्युनिटी के वर्शिप प्लेस है, जहां वो लोग पूजा और ध्यान करते हैं। तो भीतर चल के आगे देखते हैं। अंदर जगह पूरा शांत है। इस जगह पर सब रिचुअल्स और हवन होते हैं। काफी शांति है इस जगह पर। अब ऊपर की तरफ चल के देखते हैं वहां क्या है। ऊपर से ये वादी काफी खूबसूरत लग रही है। यहाँ ऊपर कुछ कमरे बने हुए हैं। सभी कमरे के दरवाजे फिलहाल बंद है। यहाँ कोई रहता हो और शायद ये जगह सामान रखने के लिए। फिलहाल मैं सेंटर के नीचे की तरफ जा रहा हूँ। सामने इस तस्वीर में दर्शाया गया है कैसे पहले ये लोग गाना बजाने के साथ सल्फा लेक से पानी लेने जाते थे। साथ ही दूसरी तस्वीर में ये भी बताया गया है कैसे उस समय में कपड़े बनते थे। ये सब तस्वीरें हैंड पेंटिंग है। इन सब तस्वीरों के जरिए एक परिवार की कहानी बताई गई है। इस परिवार में माता पिता और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। दोनों बेटियों के पास कुछ विशेष शक्तियां थी जिनसे वो अपनी मर्जी से रूप बदल सकती थी। उनका छोटा भाई अक्सर इधर उधर घूमता रहता था, मगर एक दिन वो बीमार पड़ गया। तब दोनों बहनों ने सेवा और प्रार्थना करके उसे ठीक कर दिया। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। इन तस्वीरों के माध्यम से इसी कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है। ऊपर जो मूर्ति है
वो पहला किरत राजा यालंबर की है, जिन्होंने काठमांडू वैली को जीतकर वहां किरत राज्य की स्थापना की थी। सामने जो पंछियों की मूर्तियां हैं, वो खीवामा और तंगवामा नाम की दो बहनें हैं। इनमें उनकी इंसान से पंछी में परिवर्तित होने को दिखाया गया है। रीनाका नाग देव देवी के बेटी और लॉन्ग मैले की पत्नी थी। लॉन्ग मैले पतेसुंग और दिल्ली दुंगमा के बेटे थे। खीवामा तंगवामा पतेसुंग और दिल्ली दुंगमा के बेटियां थी। कहा जाता है कि इन दोनों बहनों ने वेविंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत करके विश्व में पहली बार कपड़ा बनाना शुरू किया था। दिल्ली दुंगमा पतेसुंग की पत्नी थी और खीवामा और तंगवामा और लॉन्गमे की मां भी। पतेसुंग दिल्ली दुंगमा के पति थे और एक स्कॉलर भी, जिन्हें रिश्वा और मुंडम का ज्ञान था। राय लिंग्विस्टिक सेंटर को पूरा घूमने के बाद मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और एक दूसरी खास जगह जाने के लिए। जिस जगह आप जा रहे हैं वो यहाँ के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि वो जगह बहुत ही शांत और सुकून से भरी है। तो चलते हैं वहाँ पहुँचकर उस जगह को देखते हैं। पहाड़ों की टेढ़े मेढ़े रास्ते, दोनों तरफ हरियाली और पेड़ों की इन छांव में से गुजरते हुए पत्तियों के बीच में से धूप का अग्निचोली खेल देखते देखते हम लिंगडम मोनेस्ट्री तक पहुंच गए। इसे ज्यादातर लोग रंका मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अभी हम मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं। यहाँ से हमें सीढ़ी से होके ऊपर मोनेस्ट्री के भीतर जाना होगा। बाहर से इस जगह की आर्किटेक्ट इतनी इंप्रेसिव है, तो अंदर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। अब फिलहाल अंदर चल के देखते हैं। अंदर आते ही मेरे सामने एक विशाल, अद्भुत और बेहद सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल नजरों के सामने छा जाते हैं। इस जगह को पूरा तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है, जो इसे और भी खास बना देता है। सच कहूं तो एक पल के लिए मेरी नजर वहां से हट ही नहीं पा रही थी। इधर बड़ी सी कोर्टयार्ड के आसपास कई सारे कमरे नजर आते हैं, ऊपर और नीचे। शायद यहाँ मॉन्क्स रहते होंगे जो इस पवित्र जगह की देखभाल करते हैं। इस जगह का हर कोना रंगों से सजाया गया है। दीवारों पर कलरफुल ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और इंट्रिकेट डिजाइन बने हुए हैं। सच में कमाल की कलाकारी है। अब ऊपर टेंपल की तरफ चलते हैं
इधर सामने दीवार पर काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस जगह की हर कोने में तिब्बतियन आर्ट को बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। टेम्पल की हर दीवार और हर कोने में अलग अलग प्रकार के तिब्बतियन चित्र और नक्शों से सजाया गया है। साथ ही बहुत ही सुंदर रंगों से पूरे मंदिर को इस तरह सजाया गया है कि चमक रहा है। अंदर काफी शांत सा माहौल है। पूरी जगह बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर तरीके से सजाई गई है। सामने एक बड़ा सा बुद्धा की मूर्ति स्थापित है और साथ ही अदर डेटीज की मूर्ति और तस्वीरें यहाँ पर हैं। यहाँ चारों ओर गहरी शांति का परिवेश है। जी तो करता है कुछ वक्त के लिए यहीं कहीं बैठ जाऊं और इस सुकून को महसूस करूं। आज धूप भी जैसे बादलों के पीछे पूरी तरह से छुप गई है। पहाड़ों के ऊपर स्थित ये मॉनेस्ट्री चारों ओर से हरी भरी पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक्चुअली रंका मॉनेस्ट्री एक मॉडर्न बौद्ध मॉनेस्ट्री है जिसे वाइब्रेंट तिब्बतियन आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया गया है, जो इसे और भी खास और आकर्षक बना देता है। ये जगह सिर्फ दिखने लायक ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। कभी न कभी हर किसी को यहाँ जरूर आना चाहिए। इस जगह की खूबसूरती और यहाँ के आर्ट को जिस तरह से दर्शाया गया है उसे अपनी खुली आंखों से देखने के लिए। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ मॉनेस्ट्री के पास जो स्तूपा ऊपर से दिखाई दे रहा था वो देखने। धूप भी अभी पूरी तरह खिल के निकल आई है और आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और यही है वो स्तूपा जो हमें ऊपर से दिख रहा था। स्तूपा के ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है और उसके साथ बुद्धिस्ट मंत्र भी लिखे हुए हैं। धूप की किरणों से स्तूपा का सुनहरे रंग और भी ज्यादा चमक रहा है जो इसे और भी भव्य बना देता है। इस जगह के अंदर एक जायंट पेयर व्हील है। अंदर चलते हैं और इसे करीब से देखते हैं। आज का ये सफर यहीं तक था। फिर मिलेंगे सफर के अगले हिस्से में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।